आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखना, सबसे छोटी को पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। बताओ इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? माइनस के तीन। हाँ, माइनस के तीन सबसे छोटे हैं। क्यों छोटे हैं? माइनस मतलब ऋण होता है, ऋण का। ये तीन लाख का ऋण ले रखा है। कितने का ऋण है? 3 लाख का ऋण लिया, तो जिसका ज्यादा ऋण वो उतना छोटा, क्योंकि ऋण कौन लेता है? ऋण कौन लेता है? गरीब इंसान। तो ये सबसे ज्यादा गरीब है, इसने ऋण ज्यादा लिया, तो ये सबसे छोटा। फिर इसने 1 लाख का ऋण लिया, तो इससे बड़ा। और इसने 1 लाख का लिया नहीं है, 1 लाख का दिया क्योंकि धन है, तो धन यानी देने वाला, और आखिरी में सबसे बड़ा। तो ये कौन सा हुआ आपका? आरोही क्रम। यहां लिखेंगे आप आरोही क्रम। क्या लिखेंगे? आरोही क्रम में लिखा। ठीक है, उतार लो आरोही क्रम में। चलो अगला प्रश्न है आपका -4, फिर 3, फिर 7 और ऋण का 8। अब मुझे इनको भी आरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटी बताइए। वेरी गुड। ऋण 8 से बड़ी, वेरी गुड, फिर 3 और 7। ये आपका आरोही क्रम हुआ। आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम, ठीक है। और इसका अपोजिट यानी इसका विलोम में जब जाएंगे तो वो कहलाता है अवरोही क्रम। कौन सा क्रम कहलाता है? अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम के मैंने आपको सवाल कराए, अब हम अवरोही क्रम के सवाल करेंगे, है ना। चलिए उतार लीजिए आप पहले। और अब अवरोही क्रम का मतलब होता है कि घटते क्रम में लिखो, यानी कि सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखना है और सबसे छोटी संख्या को सबसे बाद में लिखना है। चलिए अब हम पढ़ेंगे अवरोही क्रम, है ना। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। अवरोही क्रम में हमें लिखना है, इसका मतलब होता है घटते क्रम में लिखो, घटते क्रम में, है ना। पहला सवाल आपका दिया ऋण का 4, फिर 2, ऋण 1 और 3। ये आपके 4 डिजिट दिए गए हैं। इनमें हमको अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे बड़ी को पहले लिखेंगे। जो सबसे बड़ी संख्या है, बताओ इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? 3। वेरी गुड। धनात्मक संख्या सबसे बड़ी है। 2, इस 2, ऋण 4, ऋण 1 और सबसे छोटी ऋण 4। ये कौन सा क्रम कहलाएगा? अवरोही। अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है आपका इसी से संबंधित। अगला क्वेश्चन हम लिखेंगे 7, फिर -5, -5 के बाद -6, -3, -6 एंड -3। ये संख्या मैंने लिखी है। इनको भी मुझे अवरोही क्रम में लिखना है, घटते क्रम में लिखना है। सबसे बड़ी को मैं सबसे पहले लिखूंगा 7। वेरी गुड। 7 से छोटी 3, ऋण 3 और इससे छोटी ऋण 5, ऋण 5 और सबसे छोटी ऋण 6। ऋण 6। यहाँ कंफ्यूजन होता है ना, इसमें बड़े बड़े बच्चे भी कंफ्यूजन हो जाते हैं बेटा, बड़ी क्लास वाले भी कंफ्यूज होते हैं। चलो अब है हमारे पास 4, -4, -9 और 1। इन्हें हमें अवरोही क्रम में लिखना है, घटते क्रम में लिखना है। सबसे बड़ी को हम सबसे पहले लिखेंगे। बताओ सबसे बड़ी कौन सी है? धन के 4, फिर धन का 1, फिर धन के 1 के बाद -9, माइनस के 4 और -4 के बाद -9 सबसे छोटी है। ऋण की संख्या जो सबसे बड़ी दिखती है मगर वो सबसे छोटी होती है, जो ऋण की होती है वो सबसे बड़ी दिखती है मगर वो सबसे छोटी होती है ना। ये कौन सा क्रम कहलाएगा आपका? अवरोही क्रम।
अवरोही क्रम कहते हैं, घटते क्रम में लिखा हमने, इसको हमने घटते क्रम में लिखा। चलिए अगला सवाल इसी से संबंधित, घटते क्रम से संबंधित। -5 2 0 और 8। अब मुझे इसे घटते क्रम में लिखना है, तो घटते क्रम का मतलब सबसे बड़ी को पहले लिखा जाता है। सबसे बड़ी बताइए, 0 सबसे बड़ी 8 8 सबसे बड़ी है 8 है ना। 8 रुपए, 8 रुपए के बाद 2 में रुपए 2 रुपए, 2 रुपए के बाद में जीरो। कुछ भी नहीं बचा। फिर -5 फिर उधार लिया, उधार वाला आखिरी में, कर्जा ऋण यानी कर्जा, उधार वाला आखिरी में बिठा दो, उधार वाला सबसे आखिरी में। ये कौन सा क्रम कहलाएगा? इसको अवरोही क्रम कहते हैं। ये आपका अवरोही क्रम है। चलिए तो मैंने आपको आरोही और अवरोही